नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अचला एकादशी आने ही वाली है और यह वीडियो अचला एकादशी की व्रत कथा को समर्पित है। उससे पहले सभी विद्वजन को मेरा सादर प्रणाम। अगर इस कथा में थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। उसके साथ ही जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मनोबल देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छी अच्छी कथाओं को आपके सम्मुख लेकर आएँ। अब शुरू करते हैं हम आज की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सुकृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में पूजित हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से सदा द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पे रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके सारे अतीत को जान लिया। उन ऋषि ने यह ज्ञात कर लिया कि इन्हें भ्रातृद्रोह और भ्रातृ के जो दुर्जन विचार हैं उनके कारण अपने प्राणों को गंवाना पड़ा है, और इसीलिए यह इस पेड़ पर रहकर इतना उत्पात मचा रहे हैं। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण उन्होंने समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो होना सा राजन वह तो हो चुका, लेकिन अब तुम मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात प्रेत योनि में भटक कर इस लोक में इतना उत्पात क्यों मचाते हो? इससे तो तुम्हारा परलोक भी बिगड़ जाएगा। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के श्री बैकुंठ धाम को चला गया। राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्यों को सभी पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से अवश्य मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जिस प्रकार परमात्मा के दो पहलू हैं, निर्गुण और सगुण, जब वे निर्गुण से सगुण बनते हैं तो उन्हें विष्णु भगवान कहते हैं। विवेष्टि विष्णु, अर्थात वे संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समेट के रखते हैं। जैसे किसी चटाई पर हम लोगों को बैठना हो तो उसे बिछा लेते हैं, यदि नहीं बैठना हो तो उसे समेट कर रख देते हैं। यही दशा श्री विष्णु जी की है। जब वे संकल्प करते हैं कि एको अहम बहुश्याम प्रजाये, मैं अकेला हूँ, अपने मनोरंजन के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं तो संसार को उत्पन्न कर लेते हैं। एक से अनेक हो जाते हैं, उनमें सभी ऐश्वर्य एक साथ निवास करते हैं।
भगवान के लिए यह 6 विशेषताएं जो होती हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु में एकदम से सटीक बैठती हैं। इस पूरे संसार में मन को शांत करने के लिए एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मन में भक्ति भाव को प्रकट करना है। भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति ही भगवान है और भगवान ही भक्ति है। परमात्मा को निरंतर भजते रहना, इसी को भक्ति कहते हैं। भजनम भक्ति अर्थात भजनम भक्ति जो पापों को भंजन कर दे अथवा उनका सर्वथा सर्वनाश कर दे उसे भक्ति कहते हैं। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। उसी प्रकार भक्ति के 9 प्रकार बताए जाते हैं। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति कही गई है और हमें एकादशी के दिन भी इन भक्ति को अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान विष्णु के गुणों को सुनना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनके रूप का निरंतर स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी प्रतिमा की पूजा करना, मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति की वंदना करना, अपने आप को उनका दास मानना, अपने को उनका सखा मानना, अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना, यह नवदा भक्ति है। यह भक्ति बढ़ते बढ़ते 81 प्रकार की हो जाती है। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्त को हाथों हाथ बहुत सारा जो कुछ वह ना चाहे वह भी दे देते हैं। अब हम जानें कि एकादशी की कथा किस प्रकार युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। 10 दिनों तक अकेले भीष्म पितामह ने युद्ध की बागडोर संभाली थी। 11वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा करके बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म का शरीर इंच इंच बाणों से बिधा हुआ था। शरीर का खून निचुड़ चुका था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि मेरा सिर किस तरफ है और पाँव किस तरफ है। स्वयं मृत्यु को वर्ण कर लेना तो स्वीकार है, पर अबला पर हाथ उठाना नहीं। वेदों के इस कथन को भीष्म ने सिद्ध कर दिया। महाभारत का युद्ध अद्भुत था। ऐसा युद्ध विश्व में आज तक नहीं हुआ। ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे वीर, ऐसे योद्धा आज तक नहीं हुए। उस समय के हथियार मनुष्य जैसी बुद्धि रखते थे। शत्रु को मारकर अपना काम करके अपने स्वामी के पास लौट आते थे। अर्जुन ने जब भगवान शंकर के साथ युद्ध किया तो अर्जुन को वह कोई ना हरा सका। इन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया था। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्जुन यदि युद्ध में उसे चला देते तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवंत प्राणी नष्ट हो सकते थे, पर परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। बड़े संहारक अस्त्र थे, उनकी लपटों से कुछ नहीं बच सकता था। वहां पर टिटहरी के 2 अंडे पड़े हुए थे, उन पर कोई आंच नहीं आई। वे सुरक्षित बच गए। हाथी के गले में एक घंटा बंधा हुआ था। युद्ध में उसका साकल टूटा। घंटा ठीक अंडों के ऊपर गिरा। वे चारों ओर से सुरक्षित हो गए। इसी प्रकार कहा जाता है कि जिसके शरीर पर या जिसके सर पर भगवान का वरद हस्त हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एकादशी की कथा और इसका महात्म अवश्य ही पसंद आया होगा। इस प्रकार की और धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल पर।